जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ IELTS स्टडी प्लान एट डेली बेसिस। हाउ यू कैन प्लान योर टेस्ट एट डेली बेसिस। याद रखिएगा, IELTS करने के लिए IELTS की बुक्स को ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने IELTS करना जी, फौरी जाके हम IELTS की बुक को ख़रीदते हैं। और भाई ऐसे नहीं करना। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। देखिए, आप जिम जाते हैं ना, जिम जाकर आप क्या करते हैं कि पहले वार्म अप होते हैं। जब आप वार्म अप होते हैं उसके बाद फिर आप वेट अपना जो है वो लगाते हैं और फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, फ्रॉम लोअर टू हायर जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर जब आपने IELTS का टेस्ट देना है तो उसके लिए अपने आप को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे 30 मिनट्स अफेक्टिव लिसनिंग करनी है आपने। ठीक है जी। अब लिसनिंग के लिए आप जाएं, देयर आर वेरियस साइट्स। आप प्ले स्टोर से लिसनिंग की ऐप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप BBC वर्ड से लिसनिंग कर सकते हैं, टेड टॉक से लिसनिंग कर सकते हैं। उसके बाद साइबर लिसनिंग लैब जो है उस पर आप लिसनिंग कर सकते हैं। तो लिसनिंग को 30 मिनट्स एवरी डे आपने इंश्योर करना है। जब आप उसको 30 मिनट्स एवरी डे इंश्योर करेंगे तो आप एक अच्छे लिसनर बन सकेंगे, क्योंकि वी हैव टू मेक आवर ईयर्स अवेयर ऑफ द ब्रिटिश लैंग्वेज। ठीक है। हम साउथ एशियन हैं, हमारा जो है एक्सेंट, जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एडजस्ट हुए हुए हैं साउथ एशियन स्टाइल में। ठीक है जी। तो हमें अपने कानों को और अपने वोकल कॉर्ड्स को उस लेवल पे लेके आना है। ठीक है जी। तो उसके लिए आप 30 मिनट्स लिसनिंग को इंश्योर करें कि आपने कुछ भी हो, जैसे डॉक्टर कहता है ना जी, रात को आपने एक टैबलेट दूध के साथ लेनी है, सिमिलरली आपने डेली बेसिस पे 30 मिनट्स लिसनिंग करनी है। लेट्स कम टू वर्ड रीडिंग। अब रीडिंग पे जब आप IELTS की बुक को खोल के रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आप कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएंगे। रीडिंग करने के लिए आपको डेली बेसिस पे इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी, हाथ में लेड पेंसिल लेकर, और आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। अपना बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी रीडिंग कर सकेंगे और आपके IELTS के जो रिज़ल्ट हैं रीडिंग के उस पर अफेक्ट होगा। तो रीडिंग के लिए डेली बेसिस पे एक आर्टिकल पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें। ठीक है। और उसको पूरा उसके साथ जो है ना हक अदा करें। ये नहीं कि बस जनाब आगे बुक रखी और जनाब आपने सोशल मीडिया पे ब्लॉग खोला या आर्टिकल खोला, जैसे ही कॉल आई वो आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो गई सारा। तो आप एरोप्लेन मोड पे सेल फोन लगाएं और उसके बाद कोई कॉल ना अटेंड करें और टोटल इंटेंसिव रीडिंग करें और एक आर्टिकल रोज़ पढ़ें। जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट आपकी रीडिंग स्किल्स पे आएगा, आप एक अच्छी रीडिंग अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेट्स कम टू वर्ड राइटिंग नाउ। राइटिंग मेक्स यू एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है। जैसे बर्नार्ड रसल ने कहा था कि रीडिंग मेक्स यू ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो एग्जैक्ट हम राइटिंग में होते हैं। हम IELTS का जो ऐसे है 250 से 300 वर्ड्स का, उसको 1-2 दिन में नहीं लिख सकते हम। ठीक है। जब आपकी स्टडी में थोड़ा गैप भी हो और आप IELTS करने जा रहे हैं तो आपने थोड़ा सा वार्म अप होना है, अपने हाथों को थोड़ा सा रिफ़्रेश करना है, अपने हाथों की स्पीड जो है राइटिंग की उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए आपने राइटिंग को इंश्योर करना है डेली बेसिस के ऊपर 1 पेज एवरी डे। यस, 1 पेज आपने राइटिंग का एवरी डे लिखना है और उसको लिख के फिर उसको चेक करें, सेल्फ एनालिसिस करें। ठीक है। अपनी स्पेलिंग की मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप विजुलाइज करें, ताकि जब आप IELTS के लिए राइटिंग करें, IELTS के टेस्ट के लिए राइटिंग करें तो आप एक अच्छे राइटर बन सकें। ठीक है जी। तो अपनी उस राइटिंग को एवेल्युएट करवाएं किसी एक्सपर्ट के साथ, उसको देखें जी कि आपकी जो है वो कोहेरेंस और कोहेजन में कोई डिफरेंस तो नहीं है, आपका जो लेक्सिकल वैरायटी है वो ठीक है, वोकैबुलरी आपकी ठीक है, आपकी जो है ग्रामर उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो ये सारा आप जो है वो विजुलाइज करें। तो 1 पेज एवरी डे फॉर राइटिंग। अब लेट्स कम टूवर्ड स्पीकिंग। अब स्पीकिंग देखें, उसमें ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे गो फॉर द IELTS टेस्ट, even they are very good in writing, they are very good in listening, they are very good in listening and reading, but they cannot speak, क्योंकि स्पीकिंग हमारा शुरू से मसला रहा है।
हम शायद ये समझते हैं कि व्हेन वी स्पीक सो वी मेक कमिट मिस्टेक्स। तो मिस्टेक तो देखिए होनी है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ओवरनाइट नहीं आती स्पीकिंग के अंदर, याद रखिएगा। क्योंकि वोकल कॉर्ड्स हमारे साउथ एशियन स्टाइल पे सेट हुए हुए हैं। इन वोकल कॉर्ड्स को एडजस्ट करने के लिए हमने डेली बेसिस के ऊपर स्पीकिंग करनी है। तो जब हम डेली बेसिस पे स्पीकिंग करेंगे तो उससे हमारी इम्प्रूवमेंट आएगी एंड वी कैन बेटर प्ले इन स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के लिए आई रिकमेंड 1.5 an hour एट लीस्ट इन द बिगिनिंग। इस टाइम को बढ़ाएं थोड़ा सा, आधा घंटा एवरी डे आप स्पीकिंग करें। अब मसला ये है स्पीकिंग करें किससे भाई, घर में तो कुछ इंग्लिश बोलते ही नहीं। ओ भाई अगर कोई नहीं बोलने वाला तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं, मिरर टॉकिंग करें। आई यूज टू डू मिरर टॉकिंग। I was good in writing when I was the student of masters in English, but I was unable to speak. लेकिन मैंने मिरर टॉकिंग की। अल्लाह ज़िंदगी करे प्रोफेसर शकील खान साहब की, जिन्होंने मुझे कहा कि खुरम मिरर टॉकिंग किया करें आप। तो मैं आई स्टार्टेड मिरर टॉकिंग। आई यूज़ टू हैव ए बाइसिकल। मैं बाइसिकल पे जा रहा होता था और मैं खुद से बोल रहा होता था, वट एवर इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी आई यूज़ टू टॉक। ठीक है, तो मैं मिरर के सामने जो है खड़ा होता था, घर में अक्सर बोलता था इंग्लिश, तो मुझे पीछे से कज़न्स की आवाज़ आती थी, पागल ही होए। तो दैट वाज अ वेरी फ़नी टाइम। तो उसमें ये है कि मैंने प्रैक्टिस की एंड आई एक्सेल्ड। तो आपने भी, अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हों या आप वॉक कर रहे हों, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ। और अगर कोई बोलने वाला है आपके साथ तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ टिप्स थी आपकी डेली बेसिस के ऊपर, आप इनको अप्लाई करें। और आइल्स की बुक को खुदा के लिए लेकर फ़ौरन इससे जो है ना वो तैयारी ना शुरू कर दें। पहले थोड़ा सा वार्म अप हों, अपने 4 स्किल्स के ऊपर काम करें और उसके बाद इस बुक पे आइएगा। ठीक है जी, तो होपफुली यू हैव एंजॉयड द वीडियोज़। अगर पसंद आई है तो इसको जनाब लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। और लेके आ रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़। All the best. Thank you.